हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो फिर हम लोग चलेंगे मैथ की दुनिया में। मैथ की दुनिया में क्लास 10th का मैथ बना रहे हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में भी क्षेत्रमिति के बारे में ही बताए थे और इसमें भी। तो आज ऐसे प्रश्न का हल करेंगे जो देखकर अचंभव हो जाएगा। ठीक है, देखकर अचंभव हो जाएगा क्योंकि प्रश्न ही वैसा है जो कभी आपने देखे सुने भी नहीं होंगे। ये क्या है कि मान के चलिए एक कटोरी है, एक कटोरी में पानी अगर भरा हुआ है उसको कितने बोतल में रखेंगे, यानी बेलनाकार एक बोतल है मान के चलिए, तो उस बोतल में कितना बोतल आएगा, तो इसकी संख्या निकालेंगे। ठीक है, अब एक है कि एक खोखले बेलन को, ठीक है, पिघलाकर एक जो है बेलनाकार खोखले गोले को पिघलाकर यहाँ जो है एक खोखले गोले की बाहरी तथा खोखले गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाना है। तो इसमें मेटर से रिलेटेड है और जो भी जैसे कि कुछ बनाना है तो पहले क्या करेंगे, उसको गलाएंगे उलाएंगे उसके बाद तो बनाएंगे ना। तो वही बनाएंगे तो उसकी ऊंचाई कितना होगा, हाँ, और उसका त्रिज्या कितना होगा, ये सब पूछना है। ठीक है, ये सब पूछेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और जो है इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, सीखिएगा उसके बाद दीजिएगा। मैथ कोई हार्ड नहीं है, मैथ चुटकियों में बनेगा, सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। देखिए एक क्वेश्चन है, फर्स्ट दो क्वेश्चन का आज भी सॉल्यूशन करेंगे। और जो है एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, सपोज डेट ये कटोरा है। ठीक है, ये क्या है, एक कटोरा है, अर्ध गोलाकार है, जिसके आंतरिक त्रिज्या ये कितना है, यहां से यहां और यहां से यहां आंतरिक त्रिज्या ये 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। यह पानी से भरा हुआ है, यह पूर्ण रूप से किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। समझ गए, इस प्रकार से इसमें पानी है। इस पानी को 3 सेंटीमीटर व्यास की 4 सेंटीमीटर ऊंची बेलनाकार, अब इसी को एक बेलन के आकार में बोतल है। ठीक है, एक बोतल है, समझ गए। सपोज दैट गिलास की तरह ही है, बोतल ही इसमें है। बोतलें में भरना है जिसकी कितनी बोतलें प्रयोग में आ सकती है, इस प्रकार से कितनी बोतल जो है प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पानी को 3 सेंटीमीटर व्यास, तो इसका व्यास कितना है, पूरा यहां से यहां तक व्यास कितना है, डी बराबर 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर ऊंचे, 4 सेंटीमीटर ऊंचे। तो यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितना हुआ, बोतल की ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितने, व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना। तब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें मानते हैं, माना कि बोतलों की संख्या बराबर x। क्या करते हैं हल में, माना कि बोतलें या बोतलों की संख्या बराबर x। कितना बोतल है, x है प्रश्न से। तो देखिए इसमें क्या करता है, यही पानी को ना उछल देगा, इसमें इसमें उछलेगा ना। तो ये सारे पानी से, यानी कटोरा पूरा जो भरा हुआ है, तो पहले पानी की धारिता निकाल लेते हैं। और पानी की धारिता निकालेंगे तो एक में जितना आएगा ना, एक बोतल में जितना पानी आएगा, ठीक है, तो उसमें एक से गुना कर देंगे तो टोटल उसमें आ जाएगा। समझ गए। तो क्या करेंगे, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन बराबर x, क्योंकि टोटली बोतल में आएगा तो x गुणे क्या करेंगे, बोतल का आयतन, एक बोतल का आयतन। एक बोतल का आयतन, समझ गए। तो देखिए अर्ध गोले का कटोरे का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r
क्यू। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पार आर 2/3 पार आर पाई आर क्यू। समझ गए 2/3 पाई आर क्यू बराबर x गुने एक बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। तो इसके लिए ये मान लीजिए इसको R1 कर लेते हैं इसको R2 कर लेते हैं। समझ गए इसको R1 कर लेते हैं इसको R2 कर लेते हैं। इसी में लिखते हैं R1 एवं R2 अर्ध गोले एवं कटोरे लिखिए अर्धगोले कटोरे एवं बोतल की त्रिज्या। ठीक है इसको ब्रैकेट में ही रख लीजिए इसी जगह। ठीक है R1 एवं R2 तो अर्धगोले का R1 हुआ और बोतल की त्रिज्या कितना हुआ R2 हुआ। समझ गए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। गौर से देखिएगा 2/3 गुने 22/7 गुने तो इसका देखिए गौर से कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे 9 सेंटीमीटर का हॉल क्यूब बराबर कितना करेंगे x गुने 22/7 गुने R1। तो गौर से देखिएगा जिसका व्यास दिया हुआ है 3 तो त्रिज्या कितना होगा व्यास बाई 2 होता है तो 3/2 कर सकते हैं का होल स्क्वायर अगुने एच कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है ना। इतना गौर से कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए इधर भी ये 22/7 गुना में है और इधर भी 22/7 किसमें है गुना में है ना। तो इससे ये कट सकता है। अब यहां कितना हो गया 2/3 गुने 9 गुने 9 9 का क्यू है तो 3 बार लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए एगो 3 से एगो 3 ये कट गया 3 मरतबे एक 3 से 9 कट गया 3 मरतबे और ये x गुने 3/2 गुने 3/2 गुने कितना है 4 है ना। तो गौर से देखिए ये 2 से ये 2 मरतबे और ये 2 से ये 4 2 मरतबे ये 2 से 2 कट गया। ठीक है कट गया। अब ये कितना हुआ 2 गुने 3 गुने नहीं जो है थोड़ा सा गीला टाइप का बोर्ड लग रहा है। चलिए 9 9 81 नहीं तो लिखिए ना 2 गुने 3 गुने 9 गुने 9 सेंटीमीटर क्यूब बटा में इधर देखिए गुना में है ना गुना में है तो इसको भाग में ला सकते हैं कितना 3 गुने 3 बराबर कितना x। तो एक 3 से ये 3 बार तो कट गया और ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है तो इसका यहां बनाते हैं गौर से देखिएगा यहां बना रहे हैं इसका। तो देखिए 9 × 27 दूना 54 और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इधर भी क्यू था सॉरी इधर भी सेंटीमीटर क्यूब डायरेक्ट लिखिए सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि ये स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। समझ गए। अब यहाँ कितना बचा 9 × 27 दूना 54 27 दूना 54 27 दूना 54 बराबर कितना x। अतः बोतलों की या बोतलें की संख्या x बराबर कितना 54 आंसर। तो समझ गए इस प्रकार से मैथ बन जाएगा इस प्रकार से मैथ बन जाना चाहिए। ठीक है क्योंकि यह मैथ
बहुत ही इजी है। इजी कैसे है? तो इजी इसको बढ़ाना पड़ता है। सबसे पहले बोतलों की संख्या मान लीजिए। अब बोतलों की संख्या जब आ गया तो R1 और R2 अर्धगोला का, क्योंकि दो गो इसमें आ रहा है तो सम्मान मेकअप नहीं हो पाएगा। कारण अगर मान के चलिए कि दिक्कत होगा कि R1 का मान कौन किसका रखे हैं तो वो नहीं समझ में आया, इसलिए R1 एवं R2 अर्धगोले कटोरे एवं बोतल की त्रिज्या। तो R1 है अर्धगोले का और R2 है बोतल की त्रिज्या। तो देखिए प्रश्न से, तो जितना पानी इसके बराबर आएगा उतना ही ना बोतल में भरेंगे। तो कटोरे में जितना आयतन पानी का रहेगा वही पानी ना बोतल में भरेंगे। तो बोतल की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट क्या करना है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, कटोरे में पानी का आयतन कर दीजिए तो और अच्छा होगा। कटोरे में पानी का आयतन, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। अर्ध गोलेकार कटोरे में पानी का आयतन बराबर x गुने एक बोतल का, x गुने एक बोतल का आयतन। ठीक है, या वैसे भी ठीक था लेकिन इस पर पूरा क्लियर हो गया। तो अर्धगोलेकार कटोरे में पानी का आयतन, तो पानी का आयतन क्या होगा अर्धगोलाकार का, तो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो इसको पाई आर 1 क्यू कर दिए। अब बराबर क्या करेंगे x गुने और एक बोतल का आयतन, तो एक बोतल का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इस पर जो है तो 2/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने R1 क्यू है। तो R1 का कितना मान है 9 है, तो 9 रख दिए। अब बराबर x गुने पाई का मान 22/7 गुने R। तो इसमें व्यास दिया हुआ है, कितना है व्यास दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ है d बराबर जो है 3 सेंटीमीटर। तो इसलिए R2 बराबर लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, या और करके समझ गए। तो इसी की जगह पर जो है 3/2 रख दिए R करके, और s का मान दिया हुआ है 4। अब इससे क्या है कि दोनों में साइड में गुना में है, तो 22/7 से 22/7 कट गया। ठीक है, इस साइड से उस साइड बराबर का चिन्ह है, काट सकते हैं। 2/3 इधर रह गया और गुने जो है 9 गुने 9 गुने 9 बराबर x से गुने 3/2 गुने 3/2 गुने 4। अब देखिए ये 2 से 2 एकम 2, तो 2 दूना 4, फिर ये 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया। तो इधर क्या आया 2 गुने 3 गुने 9 गुने 9 बच गया, और इधर जो है 3 गुने 3, तो ये गुना में है x के, तो ये भाग में लिया 3 से ये 9 काट दिए, 3 मरतबा फिर 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बच गया क्या 9 गुने 3 गुने 2, तो 9 27, 27 दूना 54। तो इसलिए बोतलों की संख्या बराबर कितना है 54। कितना है 54। अब जो है इस मैथ को मिटाएंगे तभी दूसरे मैथ को सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, और नहीं तो इधर भी बन जाएगा, इसको मिटाकर इस साइड लिख देते हैं, एकदम बन जाएगा। रहने दीजिए, इस साइड मिटाकर इस साइड कर देते हैं, इधर भी जगह है। नीचे वाला स्टेप है, तो क्या कीजिएगा 2 गुने 3 गुने 9 बराबर कितना x, तो 9 3 27 दूना 54 बराबर कितना x, इसलिए x बराबर कितना 54। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट बोतले की संख्या x बराबर कितना 54, यही आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गया। अब देखेंगे एक खोखले गोले की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी बाहरी 5 सेंटीमीटर और भीतरी कैसी है 3 सेंटीमीटर है। तो इस गोले को पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है, एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 2.2/3 है सेंटीमीटर है।
बनाया गया है। इस बेलन का व्यास तथा वक्र क्षेत्रफल बताइए। अब इसका वक्र क्षेत्रफल कितना आएगा सो बताइए और व्यास बताइए। तो प्रश्न से एक खोखले गोले की बाहरी तथा, तो क्या करेंगे प्रश्न से, ये इधर स्टेप कटिंग कर देते हैं, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए प्रश्न से खोखले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन कर लेंगे, ठीक है। खोखले गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई इंटू R1 यानी बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब, ठीक है, यही होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए दोनों साइड पाई का मान जो है क्या होगा, सेम ही होगा, होगा ना। तो यह देखिए इससे पाई जो है, नहीं अभी नहीं करते, सही रहेगा अभी नहीं करते पाई। तो यहाँ देखिए 4/3 गुने 22/7 इंटू बड़ी आर, तो बड़ी आर जो है क्या हुआ, बड़ी आर 5 और छोटी आर कितना हुआ 3, तो 5 का होल क्यूब और माइनस 3 का होल क्यूब, ये बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, बराबर 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने एच का मान जो है 2 पूर्णांक, बेलन का कितना दिया हुआ है पिघलाकर एक ठोस बेलन है 2 पूर्णांक 2/3, तो 3 दूना 6 और 6 2 8, 8 बटा कितना करेंगे 3, क्या करेंगे 8/3 सेंटीमीटर, समझ गए। अब देखिए 22/7 से 22/7 कैंसिल, अब ये कितना हुआ 4/3 गुने 50-25, 5 का होल क्यूब कितना होगा 125 माइनस 9 तिया 27 बराबर आर क्यूब आर स्क्वायर गुने 8/3, यही है। तो इसको क्या करेंगे 4/3, क्या करेंगे इसको 4/3 गुने 125 में से 27 घटा तो कितना बचेगा 15 में से 7 गया तो 8, ये बचा 1, 11 में से 2 गया तो 9, 98 बचेगा, ठीक है। और गुने, गौर से देखिएगा इधर गुना में है ना तो इधर भाग में आ जाएगा तो बदल जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना आर क्यूब आर स्क्वायर। अब देखिए गौर से ये 3 से ये 3 कट गया, इससे ये कट गया 2 मरतबे, 4 से 8 2 मरतबे, ऐसे ये काट देंगे तो ये कितने मरतबे कटेगा, तो ये कटेगा 4 दूना 8 और 9 दूना 18, 49 मरतबे, तो 49 बराबर कितना आर स्क्वायर, तो रूट अंडर 49 बराबर कितना आर, तो इसलिए आर बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर, कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो इसकी व्यास निकालना है, क्या है बेलन का व्यास, तो हमें त्रिज्या आ गया तो त्रिज्या से व्यास निकाल सकते हैं, समझ गए, त्रिज्या से व्यास निकाल सकते हैं। अब इसको जो है इसमें बना दें, अब देखिए इसमें यहां से ऐसे घेर कर ऐसे, रुकिए दूसरे मार्कर से जो है कि दिखिए आपको, लाल चिन्ह खतरा का निशान, देखिए त्रिज्या क्या, तो इसलिए इसके बाद तो इसलिए व्यास बराबर कितना होगा 2 गुने त्रिज्या, क्या होगा 2 गुने त्रिज्या, तो त्रिज्या 2 गुने कितना, त्रिज्या का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो 7 दूना 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना आया 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना आया 14 सेंटीमीटर आंसर। ये वो निकल गया। अब जो है वक्र क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है वक्र क्षेत्रफल।
तो वक्र क्षेत्रफल के लिए इस तो मिटाना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। कारण है कि इस फिगर को मिटा देते हैं, क्या इस फिगर को मिटा देते हैं और उसके बाद रेड निशान का चिन्ह देते हैं और उसके बाद इसी में बना देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें निशान देते हैं इधर से, इतना ही वह बन जाएगा। ये हटाइए, इसको इधर लाइए, इसको और डाउन कीजिए, इधर लाइए, ठीक है, बस इधर इतना ही बन जाएगा। अब जो है इसी का है, गौर से देखिएगा, इसी का है, व्यास यहां निकल गया है। अब जो है वक्र क्षेत्रफल है, तो वक्र क्षेत्रफल देखिए इसी का है, ठीक है। अब इसके बाद जो है बनाइएगा, यहां से एरो देते हैं, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद यहां से बनाइएगा, आपको इस प्रकार से लेकर ऐसे छोड़ देता है। क्या है वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 गुने 22/7, इधर से बनाते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। बोर्ड आज बहुत ज्यादा गीला लेकिन आ रहा है, काहे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत पानी आ जाता है इस पर। 2 पाई आर एच, तो देखिए 2 गुने 22/7, गुने आर का मान कितना आया 7 आया, 7 सेंटीमीटर, गुने एच कितना है, तो एच है 2.3, तो कितना रख सकते हैं 3 दूना 6 2 8 बटा कितना 3। तो गौर से देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, तो कितना है 22 दूना 44 गुने 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट यहाँ कीजिए, गुने 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए गौर से, तो ये कितना आएगा, डायरेक्ट गुने में काहे नहीं लिख सकते हैं, तो देखो 22 दूना 44, 44 और 8 को 32 के 2 हासिल 3, 8 को 32 और 3 35, 352/3। इसको पूर्णांक तोड़कर लिखना है तो लिख सकते हैं 1.11, 11 2 22, 7 3 21, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। तो वक्र बेलन का वक्र क्षेत्रफल यह आपको मालूम चल गया, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, समझ गए। तो क्या दिया हुआ था लास्ट में, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल जो है कितना है 117.1/3, 117.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका आंसर भी है। तो इस प्रकार से आप 2 मैथ बना लिए, समझ गए 2 मैथ। तो इस प्रकार से जितना भी बुक में होगा, किसी भी प्रकाशन का बुक लीजिए और मैथ बनाने का चालू आप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब टाइम रहा नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं समझिएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाइएगा, एग्जाम में बस जाइएगा बैठ कर चले आइएगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो समझ में आया और अच्छा वीडियो लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चे को जो है इस वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल सके और जो है मैथ सीख सके। थैंक यू एवरीवन।